जय माँ विंध्यवासिनी। आजकल बहुत सारे लोग साधना करना चाहते हैं। कुछ लोग यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि यक्षिणी साधना किसको करनी चाहिए और यक्षिणी साधना से हमको क्या क्या प्राप्त हो सकती है और कितनी प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। हविष्य और जितेंद्रिय होकर विधिवत शुभ काल में यह दुर्लभ साधना आरंभ करनी चाहिए। सदैव ध्यान में लीन एवं उसके दर्शन की अभिलाषा में उत्सुक होकर निर्जन एवं सर्वथा सुनसान प्रदेश में धैर्यपूर्वक यह साधना आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार साधना करने से निस्संदेह देवी का साक्षात्कार प्राप्त होता है एवं मनुष्य के अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। देवी का साधक ही इस साधना का अधिकारी है, क्योंकि यक्षिणियाँ एवं योगिनियाँ भगवती जगदम्बा की सेविकाएं एवं सखियाँ हैं। जो ब्रह्मविद हैं उन्हें इस साधना का अधिकार नहीं है। सर्व यक्षिणियों का ध्यान शांत चित्त होकर करना चाहिए। इनके सिद्ध हो जाने पर साधक के सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। मैं आपको बता दूं कि यक्षिणियाँ 36 प्रकार के मुख्य यक्षिणियाँ होती हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: विचित्रा, विभ्रमा, हंसी, भिक्षिणी, जनरंजिका, विशाला, मदना, घंटा, काल करणी, महाभया, महेंद्री, शंखनी, चांद्री, शमशानी, वटक्षिणी, मेखला, विकला, लक्ष्मी, कामनी, शशपत्रिका, सुलोचना, सुशोभाढ्या, कपाली, विलासिनी, नट्टी, कामेश्वरी, स्वर्णरेखा, सुरसुंदरी, मनोहरा, प्रमोदा, रागिणी, नखकेशनी, नेमिनी, पद्मिनी, स्वर्णवती, रतिप्रिया। इस प्रकार की या 36 प्रकार की मुख्य यक्षिणियाँ हैं। किंकणी तंत्र में शिव ने स्वयं इसे कहा है। साधना उपरांत यदि इन यक्षिणियों में से कोई भी प्रकट न हो तो क्रोधपूर्वक क्रोध मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम जू कट कट अमुक यक्षिणी ह्रीम यह हुम फट स्वाहा। अमुक जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पर आप 36 प्रकार में से किसी भी यक्षिणी का नाम ले सकते हैं जिसकी आप साधना कर रहे हैं। इस मंत्र के जप से यक्षिणी आकर्षित होकर शीघ्र साधक के समक्ष उपस्थित हो जाती है और न आने पर उसकी आँख या मूर्धा फट जाती है या तत्काल मर जाती है अथवा महानरक में गिर जाती हैं। क्रोध मंत्र का प्रयोग मनुष्य तब करे जब मनुष्य विधिवत पर्याप्त संख्या में इनके जप कर चुका हो। यहाँ सर्वोत्तम यक्षिणी सुरसुंदरी साधना का प्रयोग दिया जा रहा है। संक्षिप्त साधना विधि इस प्रकार है: शुभ काल या तिथि में स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम गुरु जी का ध्यान करें, पूजन करें। उसके बाद श्री गणेश जो विघ्न के विनाशक हैं उनका ध्यान पूजन करें। फिर अपने इष्ट देवता का पूजन करें। ओम सहस्रार हुम फट मंत्र से दिग्बंध करें, यानी दिशाओं का बंधन करें। और भी बहुत प्रकार के मंत्र हैं जिससे हम अपने शरीर को बांध सकते हैं। शरीर बांधने का मंत्र हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। मूल मंत्र से 3 बार प्राणायाम करके मंत्र से खंडन्यास करें। ओम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम आगत सिर से स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ओम सुर शिखाय वसट, शिखा को स्पर्श करें। ओम सुंदरी कवचाय हुम, कवच को दोनों हाथ को बाजुओं को स्पर्श करें। ओम स्वाहा नेत्राय वौषट, अपने अंगुलियों से नेत्र को स्पर्श करें। ओम आगत सुर सुंदरी स्वाहा स्त्राय फट। 2 अंगुली को घुमा करके हाथ पे 2 बार मारें। इसके बाद लाल पुष्प लेकर के माँ भगवती का ध्यान करें। सुर सुंदरी का ध्यान हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप यही ध्यान करिए और लेकिन ध्यान रहे कि हाथ में लाल पुष्प होना चाहिए।
ध्यान करने के पश्चात धूप, दीपक, नैवेद्य के साथ नाना प्रकार की उत्तम सामग्रियों से देवी की पूजा करें। ध्यान रखें कि नैवेद्य में भी लाल फल, सेब, अनार जैसे का ही प्रयोग करें। आत्मरक्षा कवच करते हुए मंत्र जपारंभ करें। एकलिंग, सिद्ध, तीर्थ स्थल, प्राचीन शक्ति या भैरव मंदिर, गंगा तट या गृह मंदिर में इनमें से जो एकांत और सुगम हो वही श्रेष्ठ साधना स्थल है। इस गोपनीय साधना को प्राण प्रतिष्ठित यक्षिणी यंत्र की स्थापना कर संपन्न किया जाता है। याद रखें, बिना यंत्र की ये साधना न करें। कुबेर भगवान यक्षों के जो स्वामी कहे जाते हैं, सर्वप्रथम उनकी पूजा करें। पूजन कर इस प्रकार प्रतिदिन तीनों संध्याओं में 3000 मंत्र का जप अवश्य करें। 41वें दिन उत्तम बलि प्रदान करें। बलि आप नींबू का ही प्रदान करें। शक्कर, गुगुल और घी से हवन करें। इस प्रकार साधना संपन्न करने से रात्रि काल में सुर सुंदरी देवी साधक के समक्ष प्रकट होती हैं। देवी का साक्षात होने पर पाद्यादि, चंदन, पुष्प, नैवेद्य एवं उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करें। इस प्रकार पूजन से संतुष्ट होने पर देवी मनुष्य से पूछती हैं, तू क्या चाहता है? तब साधक अपना अभीष्ट वर मांगे। देवी के प्रति साधक को माता, बहन या पत्नी की भक्ति की भावना रखनी चाहिए। देवी की माता के रूप में प्राप्त होने पर साधक को धन, यश, द्रव्य, मान, सम्मान के साथ सर्व सुख प्राप्त होता है। वह नित्य साधक को अमूल्य वस्तुएं प्रदान करती हैं एवं पुत्र की भांति पालन करती हैं। बहन के रूप में देवी को सिद्ध करने से वह नित्य धन एवं दिव्य वस्तुएं लाकर देती हैं तथा भाई के समान ध्यान रखती हैं। पत्नी के रूप में सिद्ध करने पर वह मनुष्य संसार का राजा होता है। उसकी गति स्वर्ग और पाताल तक हो जाती है। पत्नी के रूप में प्राप्त होने पर मनुष्य अन्य स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। अन्य स्त्री गमन करने से साधक निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। अष्टमी तिथि को कुमारी पूजन, भूमि शयन तथा नमक खटाई से रहित एक ही समय में भक्ष्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम आपको अब सुर सुंदरी जिस मंत्र का साधना करना है उसके बारे में बताते हैं। 4 प्रकार का मंत्र है। पहला एकादशाक्षर मंत्र, ओम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। दूसरा द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। तीसरा है त्रयोदशाक्षर मंत्र, ओम आगच्छागच्छ सुंदरी स्वाहा। चौथा भी त्रयोदश अक्षर का ही है, ओम नमो आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। याद रखें कि आप किसी गुरु के सानिध्य में ही इस मंत्र की साधना करें। जय श्री राम, जय माता दी।